नारायण 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 नारायण। वैराग्य प्रकरण 16वां सर्ग। हे ब्राह्मण 16वां सर्ग 13वां श्लोक 12 शुरुआत। दूसरा भाग। हे ब्राह्मण संसार की अनेक माया रूपी दृढ़ ग्रंथियां हैं जिसमें ऐसे तृष्णा रूपी सूत्र में निवास करने वाले इस चित्त से मैं ऐसा बनाऊं जैसे जाल से पंछी। हे ब्राह्मण संसार की अनेक माया रूपी दृढ़ ग्रंथियां हैं जिसमें ऐसे तृष्णा रूपी सूत्रों में निवास करने वाले इस चित्त से मैं ऐसे बना हूँ जैसे जाल से पंछी। संसार की अनेक माया रूपी दृढ़ ग्रंथियां हैं जिसमें ऐसे तृष्णा रूपी सूत्र में निवास करने वाले तृष्णा रूपी सूत्र में निवास करने वाली इस चित्त से मैं ऐसे बना हूं जैसे जाल से पक्षी। क्रोडीकृत दृढ़ ग्रंथि तृष्णा सूत्र चितात्मना विहगो जाल के नेवा ब्रह्मन् बद्धोऽस्मि चेतसा। क्रोडीकृत दृढ़ ग्रंथि तृष्णा सूत्रे चितात्मना विहगो जाल के नेवा ब्रह्मन् बद्धोऽस्मि चेतसा। हे मुनि निरंतर क्रोध रूपी धूम से युक्त और चिंता रूपी ज्वाला से व्याप्त इस चित्त रूपी अग्नि से मैं इसे जला हुआ हूँ जैसे अग्नि से सुखाती हूँ। हे मुनि निरंतर क्रोध रूपी धूम से युक्त चिंता रूपी ज्वाला से व्याप्त इस चित्त रूपी अग्नि से मैं इसे जला हुआ हूँ जैसे अग्नि से सुखाती हूँ। हे मुनि निरंतर क्रोध रूपी धूम से युक्त और चिंता रूपी ज्वाला से व्याप्त इस चित्त रूपी अग्नि से मैं इसे जला हुआ हूँ जैसे अग्नि से सुखाती। क्रोध रूपी धूम से युक्त और चिंता रूपी ज्वाला से व्याप्त क्रोध रूपी धूम से युक्त चिंता रूपी ज्वाला से व्याप्त इस चित्त रूपी अग्नि से मैं ऐसे जला हुआ हूँ जैसे अग्नि से सुखाती। संततामर्षधूमेन चिंता ज्वालकुलेन च संततामर्षधूमेन चिंता ज्वालाकुलेन च वह्निनेव दृढं शुष्कं मुने दग्धोऽस्मि चेतसा। हे ब्रह्मन तृष्णा रूपी अपनी स्त्री के पीछे पीछे चलने वाले इस निष्ठुर चित्त ने मुझे जड़ बना के इच्छा भक्षण कर लिया है जैसे कुत्ते ने मृतक को। तृष्णा रूपी अपनी स्त्री के पीछे पीछे चलने वाली निष्ठुर चित्त ने मुझे जड़ बना के ऐसे भक्षण कर दिया जैसे कुत्ते ने मृतक को। क्रूरेण जगतां यातस् तृष्णा भार्यानुगामिना शवं कौलेयकेनैव ब्रह्मन् भुक्तोऽस्मि चेतसा। तरंगों के सदी चंचल और शीघ्र गति को धारण करने वाले इस जड़ रूपी चित्त ने मुझे ऐसे गिरा दिया है जैसे जल की प्रवाह नदी के किनारे को एक वृक्ष को। तरंगों के सदी चंचल और शीघ्र गति को धारण करने वाली इस जड़ रूपी चित्त ने मुझे ऐसा गिरा दिया है जैसे जल की प्रवाह नदी के किनारे के वृक्ष को।
तरंगों के सदृश चंचल और शीघ्र गति को धारण करने वाले, तरंगों के सदृश चंचल और शीघ्र गति को धारण करने वाले जड़ चित्त ने मुझे ऐसे गिरा दिया है जैसे जल की प्रवाहिनी नदी के किनारे के वृक्ष को, जैसे जल की प्रवाहिनी नदी के किनारे की वृक्ष को गिरा दिया जाता है, उसी तरह तरंगों के सदृश चंचल और शीघ्र गति को धारण करने वाले, तरंगों के सदृश चंचल और शीघ्र गति को धारण करने वाले इस जड़ रूपी चित्त ने मुझे ऐसे गिरा दिया है जैसे जल के प्रवाह में नदी के किनारे को के वृक्ष को। तरंग तरलास्पाल वृत्तिना जलरूपिणा तद वृक्षैव योगेन ब्रह्मणीतोऽस्मि चेतसा। तरंग तरलास्पाल वृत्तिना जलरूपिणा तद वृक्षैव योगेन ब्रह्मणीतोऽस्मि चेतसा। अवान्तर मध्य में गिरने को या तिर्यक योनि में भ्रमण करने के लिए चित्त ने धर्म से मुझे ऐसे दूर कर दिया है जैसे प्रबल वायु तीन को दूर कर देता है, उसी तरह अवान्तर अर्थात मध्य में गिरने को व तिर्यक योनियों में भ्रमण करने के लिए चित्त ने धर्म से मुझे ऐसे दूर कर दिया जैसे प्रबल वायु तीन को अवान्तर निपाताय शून्यैव भ्रमणाय च तिरं चन्दानिलेनेव दूरे नीतोऽस्मि चेतसा। इस संसार रूपी समुद्र से सदा पार होने के अभिलाषी में इस दुष्ट चित्त से ऐसा रुका हूँ जैसे बांध से जल। इस संसार रूपी समुद्र से सदा पार होने का अभिलाषी में इस दुष्ट चित्त से ऐसा रुका हूँ जैसे बांध से जल। संसार जलधीरस्मा नित्य मुक्तारोन्मुखा सेतुने उपये पुरोदितोऽस्मि कुचेतसा। संसार जलधीरस्मा नित्य मुक्तारोन्मुखा सेतुनेव उपये पुरोदितोऽस्मि कुचेतसा। संसार भी समुद्र से पार होने की अभिलाषी में इस दुष्ट चित्त से इसे रुका हूँ जैसे बांध से जल। पाताल से पृथ्वी पर आने वाली और पृथ्वी से पाताल में जाने वाली अर्थात नीचे ऊपर जाने वाली दुष्ट चित्त रूपी रस्सी से मैं ऐसा बना हूँ जैसे कुएं का आकार। संसार जलधीरस्मान् नित्यमुत्तरणोन्मुखा सेतुनेव उपये पुरोदितोऽस्मि कुचेतसा। पाताल से पृथ्वी पर जाने वाली और पृथ्वी से पाताल में जाने वाली अर्थात नीचे ऊपर जाने वाली इस दुष्ट चित्त रूपी रस्सी से मैं इसे बड़ा हूँ जैसे कुएं का आकार। पातालाद्रक्षता पृथिव्या पातालगामिना उपाकाष्ठं पुराप्रिव विस्थितोऽस्मि।
कूपकाष्ठम कुदाम्नीव वृष्टितुष्णी कुचेतस। मिथ्या ही भयंकर दीर्घ रूप धारण किए हुए, मिथ्या ही भयंकर दीर्घ रूप धारण किए हुए और विचार से स्वरूप रहित इस दुष्ट चित्त ने मुझे ऐसे पकड़ा है जैसे बेताल ने लड़के को। मिथ्या ही भयंकर दीर्घ रूप धारण किए हुए और विचार से स्वरूप रहित इस दुष्ट चित्त ने मुझे ऐसे पकड़ा है जैसे बेताल ने लड़के को। मिथ्यैव स्वारूपेण विचारान् विसरारुणा। मिथ्यैव स्वारूपेण विचारान् विसरारुणा। बालो बेतालकेनैव गृहीतोऽस्मि कुचेतसा। हे ब्रह्मन, ये मन रूपी पिशाच अग्नि से भी अधिक उष्ण, पर्वत से भी उल्लंघन करने में कठिन और वज्र से भी कठोर है, बड़ी कठिनता से भी नहीं रुकता है। मन रूपी पिशाच अग्नि से भी अधिक उष्ण, पर्वत से भी उल्लंघन करने में कठिन और वज्र से भी कठोर है, बड़ी कठिनता से भी नहीं रुकता है। बन्हे रुष्णतर शैलादपि कष्टतर क्रमा। वज्रादपि तिरो ब्रह्मन् दुर्निग्रह मनोग्रह। ये मन रूपी पिशाच अग्नि से भी अधिक उष्ण, पर्वत से भी उल्लंघन करने में कठिन और वज्र से भी कठोर है, बड़ी कठिनता से भी नहीं रुकता है। बन्ही उष्णतर शैला दपि कष्टतर क्रमा। वज्रादपि तिरो ब्रह्मन् दुर्निग्रह मनोग्रह। ये चित्त विषय के कार्यों में तो ऐसे गिरता है जैसे पंचमांस किया और सत्कार्य से शीघ्र ऐसे विरक्त होता है जैसे बालक खिलौनी से। चेतपदी कार्येषु विहगा स्वामी से स्विवान् क्षेत्रेण विरतिं याति बालक्रीडनकाविव। हितात ये जड़ प्रकृति अत्यंत दूर खींचे लिए जाता है। हितात ये जड़ प्रकृति वाला अति चंचल बड़े विषय रूपी भंवर वाला काम क्रोधादि शत्रु रूप सर्प है, जिसमें ऐसा ये मन रूपी समुद्र मुझे अत्यंत दूर खींच लिए जाता है। ये जड़ प्रकृति वाला अति चंचल बड़े विषय रूपी भंवर वाला काम क्रोध आदि शत्रु सर्प जो है, जिसमें ऐसा ये मन रूपी समुद्र मुझे अत्यंत दूर खींच लिए जाता है। जड़ प्रकृति रालूना वितदा बद्ध वृत्तिमान। मनोवीरहिता व्यालो दूरम नैदिता तमाम। हे साधु, समुद्र के पान से बड़े भारी सुमेरु पर्वत को मूल से उखाड़ने में और अग्नि के भोजन से भी चित्त को बस करना अधिक कठिन है। हे साधु, समुद्र के पान से बड़े भारी सुमेरु पर्वत को मूल से उखाड़ने से और अग्नि के भोजन से भी चित्त को बस करना अधिक कठिन है। समुद्र के पान से बड़े भारी सुमेरु पर्वत को मूल से उखाड़ने से और अग्नि के भोजन से भी चित्त को बस करना अधिक कठिन है। अप्यपि पानान् महदा सुमेरुन्नदपि अभी बन्वे सनात् साधो विषमश्चित्त निग्रह। अपि पानान् महदा सुमेरुन्नदपि
अपि बन्नो ये सना चालो विषमश्चित्त नीरा। सर्व पदार्थों का कारण चित्त ही है। उसके रहने से ही तीनों लोक का भान होता है और उसके छीन होने पर जगत भी छीन हो जाता है। इसलिए इस चित्त को बड़े यत्न से रोकना चाहिए। सब पदार्थों का कारण चित्त ही है। उसके रहते से ही तीनों लोक का भान होता है और उसके छीन होने पर जगत भी छीन हो जाता है। इसलिए इस चित्त को बड़े यत्न से रोकना चाहिए। चित्तम कारणमर्थानां तस्मिन् सति जगत्त्रयम् तस्मिन् क्षीणे जगत्क्षीणं तच्चिकित्सं प्रयत्नः। हे मुने, इस बात को मैं मानता हूँ कि चित्त से संपूर्ण सुख दुख ऐसे उत्पन्न होते हैं जैसे बड़े पर्वत से वन। इसके छीन होने पर ही वे आप लोग इसके छीन होने ही पर आए हुए आप छीन हो जाते हैं। वही छीन होने पर ही वे आप छीन हो जाते हैं। आपसे आप छीन हो जाते हैं। वो छीन होने पर ही वे आपसे आप छीन हो जाते हैं। चित्तादिमानि सुख दुःख सतानि नूनमव्यागतानि गवरादीव काननानि तस्मिन् विवेकवशतस्तन्तां प्रयादे मन्ये मुने निपुणमेव गलन्दितानि। जिस चित्त के जितने ही पर शांति आदि गुणों की प्राप्ति की आशा महात्माओं ने बांधी है, उस प्रबल शत्रु को जीतने के लिए मैं उद्युक्त हूँ। और वैराग्य के प्राप्त होने से मूर्ख और मलिन पुरुषों को आनंद देने वाली लक्ष्मी को मैं धीरे से ऐसे चाहता जैसे चंद्रमा में की पंक्ति को। सकल गुण जया जया सा यत्र बद्धा सकल गुण जया सा यत्र बद्धा महद्भिः तमयिमिह विजेतुम् चित्तमभ्युत्थितोऽहम् सकल गुण जया सा यत्र बद्धा महद्भिः तमयिमिह विजेतुम् चित्तमभ्युत्थितोऽहम् विगतरदितयान्त नाभिनन्दामि लक्ष्मी विगत रदितयान्तर्नाभिनन्दामि लक्ष्मी जरमलिन विलासा मेघलेखामि गन्धु। जिस चित्त का जितने बड़ी शांति आदि गुण प्राप्ति आशा महात्मा जो प्रबल शत्रु को जीतने के लिए उद्युक्त हूँ। वैराग्य प्राप्त से मूर्ख और मलिन पुरुष को आनंद देने वाले लक्ष्मी को मेरी देश ऐसे चंद्रमा में की बंदी हो। सकल गुण दया सा यत्र बद्धा महद्भिस्तमरीमिह विजेतुम् चित्तमभ्युत्थितोऽहम् विगत रतितयान्तार् नाभिनन्दामि लक्ष्मीं जरमलिन विलासां मेघलेखामि वेन्दु। इतिहास वशिष्ठ महारामायणी वाल्मीकि देवदूतोक्ति मोक्षपाय वैराग्य प्रकरणी चित्त दौरात्म्य नाम सर्ग। हरि ओम तत्सत्। श्रीमन्नारायण 16वां अध्याय समाप्त। नारायण